देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग को कुछ लोगों को अपने पर आए नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। हमारे आपके आसपास ऐसे कई लोग भी तो हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में दिन रात लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए हम ऐसे योद्धाओं को सलाम कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश सलाम इंडिया में आज हम आपको एक ऐसे अधिकारी से मिलवाने जा रहे हैं जिनका खुद का और उनकी टीम के दो मंत्र होते हैं। पहला, नर सेवा ही नारायण सेवा है और दूसरा, कर्म ही पूजा है। सलाम इंडिया में आज हमारे साथ जुड़ेंगे रायगढ़ निगम आयुक्त आशुतोष पांडे, जिनके नेतृत्व में रायगढ़ निगम की पूरी टीम और वो खुद भी कोरोना काल में लोगों की सेवा में दिन रात जुटे रहे। प्रशासनिक अधिकारी बनने से पहले आशुतोष पांडे पत्रकार भी थे। आशुतोष पांडे का सपना है रायगढ़ में कोरोना के केस 0 हो जाएं और स्वच्छता रैंकिंग में शहर देश में अव्वल आए। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आशुतोष पांडे जी से भी मिलवाएंगे। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ नगर निगम के आयुक्त आशुतोष पांडे ने कई उतार चढ़ावों के बावजूद जन सेवा के अपने जज्बे को कभी कम नहीं होने दिया। राज्य प्रशासनिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने कई अहम फैसले लिए। कोरोना काल के इस मुश्किल वक्त में इन्होंने खुद के खर्चे से कर्मचारी संघ के सभी सदस्य और उनके परिवारजनों के टीकाकरण की जिम्मेदारी ली। आशुतोष पांडे के नेतृत्व में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन और उनके लिए राशन की व्यवस्था की गई। स्वच्छता में भी आज रायगढ़ मिसाल के तौर पर जाना जा रहा है। रायगढ़ को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते आशुतोष पांडे को हमारा सलाम। तो सलाम इंडिया के इस मंच पर आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रायगढ़ नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे जी। सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाते हैं। आशुतोष पांडे जी, आपका स्वागत करते हुए मैं आपको सलाम करता हूं। नमस्कार दिव्यांश। आशुतोष पांडे जी, रायगढ़ की जो तस्वीरें इस वक्त मैंने देखी, दर्शकों ने भी देखी, व्यवस्था बहुत मजबूत नजर आ रही है। किस तरह से कोरोना काल में आप सड़कों पर मौजूद रहे, जनता के बीच मौजूद रहे, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई गई। व्यवस्था के साथ साथ हौसला बहुत जरूरी है जब इन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। आपका एक मंत्र भी है, कर्म ही पूजा है, लेकिन इस कर्म के साथ सकारात्मक सोच, सकारात्मक कदम उठाए जाने भी उतने ही जरूरी हैं वक्त के साथ। ये इच्छा शक्ति आपको कैसे मिलती है? देखिए जांच क्या है कि एक कहावत भी है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो आज जिनके सपने बड़े होते हैं, वो कोई नया काम नहीं करते, वो उसी काम को पुराने ढंग से करते हैं। रायगढ़ नगर निगम की बात करें अगर, तो जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई, लगभग 1 साल का कार्यकाल बीत रहा है, तो यहाँ काफी चैलेंजेस थे। जहाँ एक बहुत सारी योजनाएं थी हमारी, जैसे कि अमृत मिशन की योजना है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना है। इसके साथ रायगढ़ शहर स्वच्छता में काफी पिछले रैंकिंग पे था, तो इसको लेके एक चुनौती थी मेरे पास। लेकिन एक कहते हैं कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र का, अपने जो मेरी हैसियत है और जो मेरा सपना है उसका अंदाजा था। और वो बोलते हैं पंछी को जब जब हुआ पंखों का एहसास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। और आज हम कलेक्टर श्री भीम सिंह के नेतृत्व में आज रायगढ़ को उस मुकाम पर हमने पहुंचाया है जहां रायगढ़ की समस्त नगरीय योजनाओं को पंख लग गए हैं। आशुतोष जी, अब मैं बात करता हूं रायगढ़ शहर की। आपके प्रयासों से, आपकी मेहनत से और आपके द्वारा उठाए गए कदमों से स्वच्छता रैंकिंग मामले में भारत में 13वां स्थान रायगढ़ ने प्राप्त किया। अब किस तरह की तैयारियां हैं आगे रायगढ़ नगर निगम की कि आपके कुशल नेतृत्व में क्या इस बार रायगढ़ नगर निगम टॉप 10 में अपनी जगह बना पाएगा?
देखिए, दिव्यांश कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। जब तक हम लोगों के बीच जाकर और उनकी इच्छाओं को, उनकी जो समस्याएं हैं उनको नहीं जानेंगे, तब तक हमारे अधिकारी होने का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके लिए हमने अभी जो हमारा 53वें रैंक पे था रायगढ़, अभी 13वें रैंक पे आया है, और हमारी टीम की कोशिश ये है कि इसे टॉप 10 के अंदर, टॉप 5 के अंदर लाया जाए। इसके लिए हमने यहाँ एक महासफाई अभियान चालू किया कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में, जिसमें हमारे 48 वार्ड हैं। इस पे हम रोज 5000 कदम चले, और इस तरह देखेंगे तो यह अभियान 2 बार चला। सभी उद्योगों से जहां इसे हमने संसाधनों से लैस किया, वहीं जो डोर टू डोर सेग्रीगेशन है कचरा का, उस पर फोकस किया। और हमारी टीम हर वार्ड में 5000 कदम चली, लगभग साल में 2 बार। इस तरह हमने लगभग 5 लाख कदम चले, और लोगों को जाकर उनके दरवाजे खटखटाए, उनके कचरा इकट्ठा करने, उसे सेग्रीगेट करने और उसे नगर पालिका तक पहुंचाने की उनकी आदतों को जाना। और इसका परिणाम रहा कि आज हम शहर को जिस हिसाब से देखते हैं, इसमें हमने कई अभिनव प्रयोग भी किए, और लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जो सफाई है वो हमारे घर से जब तक शुरू नहीं होगी तब तक यह शहर में नहीं जाएगी। और एक है कि जो हमारे मार्गदर्शक थे कलेक्टर, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को सारी सीमाओं से अलग हटके हमारा साथ दिया, और डीएमएफ करके एक फंड होता है, वहां से भी हमको उन्होंने संसाधन दिए, जिसका नतीजा ये है कि आज जनप्रतिनिधि, स्वयं महापौर, सभापति, हमारे जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो, और एक छोटे छोटे कर्मचारी हैं। पहले जब यहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई थी तो मैंने साइकिल यात्रा प्रारंभ की। सुबह मैं साइकिल से निकलता था अपनी टीम के साथ, और लोगों को दिखता था। जब मैं दिखने लगा तो लोग भी मेरे साथ जुड़ने लगे। और जो हमारी स्वच्छता दीदी हैं, जो एक वर्ग होता है जो रिक्शा से जाती हैं, साइकिल से जाती हैं और घरों से कचरा इकट्ठा करती हैं, गीला और सूखा कचरा, तो उनको जब मैं साइकिल से दिखता था तो उनके उत्साह में असीमित वृद्धि होती थी। उनको लगता था कि यह अधिकारी थोड़ा अलग है, यह गनमैन के साथ नहीं आता, यह किसी ऐसे लाओ लश्कर के साथ नहीं आता, ये हमारे साथ आता है, हमारे जैसे ही साधन पे आता है, और पहले हमारा हाल जानता है, हमारे कुशल क्षेम पूछता है, उसके बाद कार्य कैसा चल रहा है ये देखता है। तो इससे एक क्या है कि जन आंदोलन चला, और रायगढ़ जैसे प्रदूषण से भरे शहर में आज हम सफाई की एक इबारत लिख पाए हैं, तो उसका कारण हमारी सोच है और हमारे टीम का संकल्प है। जी आशुतोष जी, मुझे लगता है कि उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि ये अधिकारी अलग नहीं है, बल्कि हमारे जैसा ही है, आम आदमी की तरह आ रहा है, और किस तरह से आम तरीके से हमारी तरीके सोचता है और जमीन पर उतरकर समस्याओं को देख रहा है, समझ रहा है। आशुतोष जी, आप जब रायगढ़ की तस्वीरें देखते हैं तो यकीनन आपको ये लगता होगा कि मेरे प्रयासों से स्थितियां बदल रही हैं, शहर की तस्वीर बदल रही है। उसके बावजूद भी कुछ समस्याएं होती हैं जिन पर काम किया कर जाना बहुत जरूरी होता है। मैं बात कर रहा हूं रायगढ़ शहर से केलो नदी जो बहती है, जो कि वर्तमान में प्रदूषण की समस्या यहां पर बनी हुई है। ऐसे में रायगढ़ की जीवनदायिनी केलो नदी के संवर्धन के लिए आने वाले दिनों में क्या प्रयास किए जाएंगे? मुझे हमेशा ऐसा लगता है, और जैसा मैं सुनता हूँ, कि रायगढ़ बनारस से इसकी तुलना की जा सकती है। जहाँ की साड़ियाँ, यहाँ का पान, यहाँ का जो जीवनदायिनी केलो नदी है, जो गंगा के समतुल्य मानी जाती है, यहाँ का घराना, कथक घराना, यहाँ का शास्त्रीय संगीत और साहित्य, और इसके साथ ही तबला का यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर चल रहे हैं शिक्षा दीक्षा, तो इसका ये एक सांस्कृतिक, साहित्यिक और बहुत ही अपनों से जुड़ा हुआ शहर है। यहाँ पर आने के बाद कभी मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, लगभग 3 महीने से कोरोना काल में मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा आभास नहीं हुआ कि मैं फैमिली में नहीं हूँ। यहाँ पर जितने लोग हैं, वो चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, या फिर उद्योगपतियों का समूह हो, या फिर मीडिया के साथी हों, सारे लोग जो हैं, हमारे जो दूर दूर से ऑफिसर्स आते हैं, उनको हाथों हाथ लेते हैं और उनकी आकांक्षाओं को अपने तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। केलो नदी के बारे में बात की जाए तो केलो नदी जो हमारे लगभग यहाँ की फीडर कहा जाए, फीडर नदी है, इसके लिए जो देश के प्रमुख नदियों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास किए जाने की जो योजना बनी, उसमें केलो नदी का चयन किया गया। लगभग 66 करोड़ रुपए की योजना जो मैं आया उस समय यह 10% के समाप्ति पे थी, उसके उतना ही पूर्ण हुआ था। अभी यह 65% से ऊपर चली गई है। लगभग 12 से 15 जगहों पर नदियों में जो नाले का पानी, सीवरेज का पानी जा रहा है, उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है और उसको फिर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजकर 12 चरणों पर उसकी शुद्धता की जा रही है। इसके बाद हम उसको जो पानी हमारे पास शुद्ध होके आएगा, उसे हम
जो हमारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जैसे एनटीपीसी है, एसईसीएल, उनको हम यूज के लिए देंगे, जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि होगी और फिर जो उसके रेसिडुअल पानी रहेगा वो वापस हमारी जीवनदायिनी केलो नदी में छोड़ा जाएगा। केलो नदी को संवारने के लिए यहाँ केलो आरती समारोह भी चालू किया गया है गंगा आरती के पैटर्न पे, जिसका काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है। आने वाले समय में हमने केलो को अलग अलग क्षेत्र में 500-500 मीटर के क्षेत्र में बांटकर उसको एक तरह से सामाजिक संस्थाओं को हम गोद देना चाहेंगे कि वो उस 500 मीटर के एरिया को अच्छी तरह से पुष्पित पल्लवित कर सकें। और वास्तव में केलो नदी ये जो इसमें आगे चल के अलग से जो भी हमारे रिवर फ्रंट डेवलप करने की योजना है, रिवर फ्रंट अगर डेवलप होता है तो निश्चित रूप से केलो जो है अपने नए रूप में रायगढ़ शहर को मिलेगी। आशुतोष जी, पिछले 1.5 महीने की बात करें, लॉकडाउन की स्थिति में सबसे ज्यादा कमर टूटी उन लोगों की जिनके पास काम नहीं था, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, उनको जरूरत थी मदद की। उन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए नगर निगम ने क्या क्या व्यवस्थाएं की, कैसे उन तक पहुंचा, कैसे चिन्हित किया गया, कैसे उनके द्वार तक पहुंचा? अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन सेकंड जो अभी कोरोना का जो सेकंड वेव था उस पे हमने बहुत ही मिलजुल कर काम किया है। और नगर निगम में जो जिलाधीश महोदय हैं उनके नेतृत्व में हमारे रायगढ़ नगर निगम में जो हमारे 3 सूत्र वाक्य थे, रायगढ़ शहर में कोई भूखा न सोए, दूसरा वैक्सीनेशन जो है वो 100% तक पहुंचने का प्रयास करें हम लोग, और तीसरा जो हमारे क्वारंटीन सेंटर्स हैं जहां बाहर से प्रवासी आके रुक रहे हैं उन लोगों को अच्छे से अच्छे बेहतर सुविधाएं मिले, अतिथियों से ज्यादा स्वागत हो उनका। इन तीनों पैमानों पे रायगढ़ नगर निगम अव्वल रहा है। अभी हमारा वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन का ड्राइव हमने चलाया, उसमें हमने टीकाऊ अभियान चलाया जिसमें मीडिया के माध्यम से और स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से हमने उनको मोबिलाइज किया और 90% तक हम उसको टीकाकरण को ले गए। साथ ही हमारे जो एनजीओज हैं, हमारी संस्थाएं हैं, यहाँ साझा चुल्ला है, दिव्य शक्ति है और रोटरी क्लब्स हैं, इनके सहयोग से रोज हम 2000 से ज्यादा राशन पैकेट यहाँ पर जो निराश्रित हैं, दरिद्र हैं और जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन लोगों को देते हैं। इसके साथ ही हम सूखा राशन के लगभग 8000 से अधिक पैकेट हमने पार्षदों की सहमति से, उनकी पार्षद निधि से बंटवाई है, जिसमें उन्होंने काफी अच्छा सहयोग किया है। और कलेक्टर से भी हमको मिला है लगभग 10 लाख से ऊपर का CSR फंड, जो सामाजिक सरोकार का एक फंड होता है कंपनीज का, वो हमको मिला है। तो उससे 2000 से अधिक पैकेट हमने बंटवाए हैं। ये 14 दिन का राशन का पैकेट जो है उनको इस जो महामारी के दौरान जो उनका असामर्थ्य है और उनको जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उससे उनका जीवन यापन के लिए पर्याप्त था। साथ ही डेड बॉडी मैनेजमेंट में भी हमने काम किया है। अभी हम विद्युत सौदागृह भी बनाने जा रहे हैं। हमने लगातार अपने यहाँ से सरहदी क्षेत्र है रायगढ़, यहाँ भी लोगों को मैनेज करके हमने स्वीपर्स रखे जो कि हमारे मेडिकल कॉलेज में और कोविड केयर सेंटर्स में जाकर पूरे समर्पण के भाव से वहां पर सेवा कर रहे हैं। नगर निगम अपने सारे जितने भी जैसे होम आइसोलेशन की निगरानी करनी हो या फिर सैनिटाइजेशन करना हो और जो कचरा उठाने की बात है कोविड पेशेंट से, उनको इस पर भी अव्वल रहा है। हम कभी भी इस बार शिकायत भी का कोई मौका हमने नहीं दिया शासन को। साथ ही हमने लोगों को जो अभी इस बार कोरोना में मानसिक रूप से जो टूट रहे हैं या फिर जो कोरोना में होम आइसोलेशन में है और जिनका मनोबल क्षीण हो रहा है, उसके लिए हमने विश्वास रथ चालू किया। यह विश्वास रथ जो है, जो हमारे स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हैं और हमारे कोरोना से जागरूकता के जो विचार हैं उनको जाकर जन जागृति फैलाते हैं और लोगों के अंदर एक विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी महामारी हो वो जब भी आएगी उससे ज्यादा बड़ी ताकत हमारी इंसानियत की है और हम अगर धैर्य रखेंगे तो यह समय भी बीत जाएगा। और इस तरह हमने इन सारे उपायों से नगर निगम को अपने सेवा के क्षेत्र में और कोरोना से लड़ने के क्षेत्र में अव्वल बना रखा है। आशुतोष जी, आपसे बात करते हुए आपका जो भावनात्मक रूप है वो भी सामने आ रहा है, इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको सलाम करता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रवासी मजदूरों के लिए जो क्वारंटीन की व्यवस्था करनी थी वो भी निगम के कंधों पर थी। अब जब व्यवस्था की गई है तो निगम के जो कर्मचारी हैं वो भी दिन रात शामिल हुए होंगे, उनके साथ जो क्वारंटीन में जो मजदूर थे उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए निगम के कर्मचारियों को साथ में रहना भी पड़ता होगा, लगातार मॉनिटरिंग भी करती होगी। अब ऐसे में क्या क्या आपने कदम उठाए, कैसे अपनी लीडरशिप में इन मुश्किलों का सामना किया कि कर्मचारियों को भी दिक्कत ना हो
और जो क्वारंटीन में मजदूर हैं वो भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर जाएं? देखिए दिव्यांश, इसमें हमने ये कहा कि देखिए कोरोना का जो वायरस है बहुत ही आत्मसम्मान वाला और स्वाभिमानी वायरस है। जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे तब तक वो आपके पास नहीं आएगा। और इसका सबसे बड़े जो 3 चीजें हैं जो हाइजीन को सही रखने के लिए जरूरत है कि बार बार हाथ धोना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। इन चीजों का पालन हमने अपने कर्मचारियों में कराया। सबसे पहले हमने यहाँ पर उनको सुरक्षा किट मुहैया कराई और लगातार उनको इन सब साधनों से लैस किया जिससे कि कोरोना से वो बचे रह सकें। उनकी लगातार टेस्टिंग कराई। मैंने नगर निगम में कैंप लगाया। वैक्सीनेशन का भी हमने संस्थागत कैंप नगर निगम में लगवाया। लगभग हमारे सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो पूर्णतः टीकाकृत हो चुके हैं। हमने जो हमारे डेड बॉडी मैनेजमेंट में जो हमारे लड़के 100 दाह करते हैं, जो क्रियाकर्म करते हैं, उनका हमने सामाजिक संस्था के माध्यम से, रोटरी के माध्यम से उनका इंश्योरेंस भी कराया है। तो इन सारी चीजों से उनके परिवार को संबल मिला है और साथ ही जब वो नगर निगम के सुरक्षा किट के साथ निकलते हैं तो संभावना बहुत कम हो जाती है। कई जगह आलोचनाएं भी होती हैं कि भाई नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो ग्लैमरस तो है लेकिन जो भी जिम्मेदारी है वो निगम वाले देखेंगे, निगम वाले नहीं कर रहे हैं। चाहे वो पानी की बिजली हो, एक कहावत भी है कि नल नाली गली गाली। सुबह से हम उठते हैं, नल नाली गली और गाली तक हमारा काम खत्म होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम नगर निगम जो है वो लोगों के शौचालय तक साफ करता है, लोगों की नालियों तक साफ करता है। तो हमें हक है कि हमारा सम्मान हो और हमारे जो साथी हैं, जो कामगार हैं, उनको लगातार हम एप्रिशिएट करते रहें। इसके लिए हमने जो भी यहाँ तक क्वारंटीन सेंटर में जहां तक जाने की बात है, हम पूरी सुरक्षा के साथ उनको भेजते हैं। हमारी एक गाड़ी है जिसका काफी जो वैक्यूम क्लीनर है उसको हमने मोल्ड किया उसमें सैनिटाइजेशन के लिए। वो लगातार वहां पर दूर से सैनिटाइज करने में सक्षम है। तो कुछ वैज्ञानिक प्रयोग किए, साथ ही उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्वारंटीन सेंटर में हमने डिस्पोजेबल बेडशीट तक की व्यवस्था की, जो कि एक आने के बाद हमारे जो क्वारंटाइन में जो हमारा अतिथि आ रहा है उसको डिस्पोजेबल बेडशीट भी मिले। साथ ही उसको मॉर्टिन जो मॉस्किटो कॉइल है, इसके साथ उसके दैनिक जीवन से जुड़े हुए जो किट है जिसमें टूथब्रश, पेस्ट और ब्रश, सारी चीजें हैं, उन सबसे उनको दिया जाता है जिससे कि वो अपने आप को तैयार कर पाता है कि वो सेंटर पे 7 दिन तक रहे। जी सर, आपने अपने साथियों की बात की तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। मैं नहीं जानता कितने लोगों को पता है, कितनी जानकारी है, लेकिन वक्त वक्त पर हमने भी खबर दिखाई है और समझा है कि लॉकडाउन के दौरान जो निगम के कर्मचारी सेवा दे रहे थे उनमें से कुछ कोविड के शिकार हुए और उनकी भी मौत हुई। अब ऐसे में उन साथियों की जो कमी है वो तो हमेशा खलेगी, वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन निगम के कामों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा? निसंदेह देखा जाए तो हमने हमारे 3 से 4 साथी हमने अपने खोए और इसमें हमारे एक जनप्रतिनिधि पार्षद महोदया का भी देहांत हुआ, दुखद। तो इसमें हमने ये देखा कि ये पर्सन वैसे थे जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी, जिनको कुछ और बीमारियां थी, तो और हमने तत्काल उनका जो अनुग्रह राशि है वो भी जारी किया और लोगों के बीच जो हम गए तो ऐसा एक प्रेरणा मिली कि नगर निगम का काम जो है वो चूंकि इतना सेंसिटिव है, यहाँ पर जो लोगों ने जिन्होंने अपना जीवन खोया है उनको कितने अधिक से अधिक उनके परिवार को सपोर्ट कर सके। ठीक है आशुतोष जी, उनके परिवारों, वक्त थोड़ा कम है, मैं जल्दी जल्दी कुछ सवाल लूंगा, चाहूंगा आप संक्षेप में जरूर बताएं ताकि जनता को समझ में आ सके रायगढ़ की कि किस तरह से नगर निगम काम कर रहा है। सर, अब लॉकडाउन के दौरान जो निगम के कामों पर जिस तरह से प्रभाव पड़ा, टैक्स की वसूली को लेकर आपने क्या फैसले लिए? क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से भी तो काम करना जरूरी है, पैसे आएंगे तभी तो काम होगा। इसमें जो हमने टैक्स की वसूली पिछले साल तक की, हम लगभग 85% से ऊपर टैक्स की वसूली कर चुके हैं और इसमें हमारा जो हमारे उद्योग समूह है जिंदल, जो हमारी सीमा में आता, उसने भी सहयोग किया, उसने समय पे टैक्स अदा किया। इसके साथ ही जितने भी हमारे बड़े जो टैक्स पेयर थे उनको हमने कन्विंस किया और उनको जो शासन से स्कीम होती है कि एक साथ टैक्स जमा करने में कुछ छूट, उसका भी लाभ दिलाया। अभी के समय में हमने चूंकि कोरोना का समय है तो टैक्स में छूट दी हुई है, लेकिन हमारे अधोसंरचना काम जिनके राशि सैंक्शन है राज्य शासन से, वो कहीं भी नहीं रुक रहे हैं। आप देखेंगे तो अभी फिलहाल हमने लगातार जितने रोड्स थे, जो हमारे सड़कें थी जो पेंडिंग थी, उनको हमने लॉकडाउन का लाभ उठाकर बनवा लिया। आशुतोष जी, अब लगातार काम कर रहे हैं। एक सवाल और कि अमृत मिशन के तहत जो शहर के घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से
24 घंटे लोगों को साफ पानी देने की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के तहत कितना काम अभी बाकी रह गया है? ये हमारा 92% तक काम हो चुका है और हमारी जितनी पानी जो टंकियां थी, ओवरहेड टैंक थे, वो तैयार हो चुके हैं। हमारा प्लांट तैयार हो चुका है, जो हमारा फिल्टर प्लांट है वो तैयार हो चुका है। जो हमारे पाइपलाइन थी वो लगभग 97% तैयार हो चुके हैं। मीटर कनेक्शन हम दे रहे हैं, वो भी चालू हो गए हैं। इस महीने के लास्ट तक हम कमीशनिंग भी कर देंगे और निश्चित रूप से अमृत मिशन के बाद 2050 तक लोगों को अमृत के समान पानी रायगढ़ में मिलेगा। ठीक है आशुतोष जी, हमें आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है कि उन्हें स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ माहौल मिल सके। अब रायगढ़ शहर एक औद्योगिक क्षेत्र है, यह बखूबी जानते हैं, और यहाँ पर प्रदूषण एक गंभीर समस्या भी है। अब निगम के द्वारा क्या क्या आने वाले दिनों में कदम उठाए जाएंगे जिससे प्रदूषण रोका जा सके, इस पर कम से कम कंट्रोल तो पाया जा सके? रायगढ़ जो शहरी क्षेत्र है, जहां प्रदूषण जो वार्ड जूझ रहे हैं, वहां हम कोशिश करते हैं कि अधोसंरचना के माध्यम से अच्छे पक्के स्ट्रक्चर्स बना दें। रोड्स की बात करें तो वहां जो डिवाइडर्स हैं उनको लगातार क्लीन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने खनिज विभाग के सहयोग से, कलेक्टर के मार्गदर्शन में, यहाँ पर हमने एक फंड डेवलप किया है कि जो खनिज ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका एक निश्चित राशि जो है उनके ट्रांसपोर्टिंग के हिसाब से एक संयुक्त खाते में जाएगी, जिससे हमारा एक वेल इक्विप्ड व्हीकल जो है वो लगातार डिवाइडर्स की रख रखाव, जो हमारे प्लांट्स हैं जो लगे हुए हैं, हमारे पौधे हैं, उनकी साफ सफाई करेगा। और साथ ही हम लगातार कैंप भी चला रहे हैं, वृक्षारोपण की भी तैयारी है, जैसे कि जो वृक्ष हैं वो प्रदूषण को सोखते हैं, उनकी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं हम। एक आखिरी सवाल है, छत्तीसगढ़ में जो बाकी जिले हैं वहां पर अधिकारी कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं कि जिलों का विकास हो सके। अगर रायगढ़ की बात करें तो ये और जिलों से कैसे अलग है? देखिए, रायगढ़ की बात करें तो ये मैंने सुघ्घर रायगढ़ एक थीम यहाँ पर इजाद की है। जो हमने सुघ्घर रायगढ़ का अवधारणा हमने यहाँ लाया है, उसके साथ ही आप देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ का मोर मुकुट है। जहाँ ये बॉर्डर के एरिया में लोगों का आना जाना हमेशा यहाँ लगा रहता है। संस्कृति की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से समृद्ध शहर है। हमें जरूरत है कि हम सभी जो यहाँ की राजनीति के प्रबुद्ध लोग हैं, जो प्रशासन में यहाँ पर हैं, इसके साथ जो हमारी सिविल सोसाइटी है, इन तीनों को एक साथ अगर एक मंच पे ले आया जाए तो जैसे कि यहाँ पर मैं चूंकि राज्य प्रशासनिक सेवा संघ का भी अध्यक्ष हूँ, हमने अपने सभी साथियों को जो 400 और आप पत्रकार भी रहे हैं जी, मैंने दैनिक भास्कर में पत्रकारिता भी की है इसके पहले। तो चूंकि वो मेरा एक सुरक्षित कैरियर था, अगर मैं सिविल सेवा में नहीं होता तो एक पत्रकार के रूप में मैं अपने ऑप्शन को बेहतर आयाम देता। आशुतोष जी, अगर हम आपकी जिंदगी को देखते हैं, समझते हैं, तो आपने जिस भी रोल में रहे उस रोल को बखूबी निभाया। जनता के बीच रहकर भी आप लगातार काम कर रहे हैं। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से लगातार काम करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें, और आपके द्वारा उठाए गए कदमों से रायगढ़ की तस्वीर और बेहतर हो सके। जो कुछ मुश्किलें हैं जिनका सामना नगर निगम को करना पड़ रहा है, उन चुनौतियों से भी आप जल्द पार पा सकें। आशुतोष जी, आपके हौसले को हम सलाम करते हुए आपको सम्मानित करते हैं सलाम इंडिया के इस मंच पर। धन्यवाद दिव्यांश। और आप जैसे लोग यकीनन समाज के लिए एक मिसाल बने हैं, एक नजीर बने हैं, और आपकी जो कहानियां हैं, आपके द्वारा उठाए गए जो फैसले हैं, वो और लोगों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। आपने हमसे बातचीत की, एक बार फिर से आपको सलाम करते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।